नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 29 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को भेजा ब्रिक्स समिट का खास निमंत्रण। जेलेंस्की ने कहा, संघर्ष विराम से इनकार कर रहे पुतिन, जवाब देना जरूरी। एवरेस्ट पर बढ़ती भीड़ से चिंता, पासांग दावा ने सुझाया नया नियम। हॉर्मुज हमलों की भारत ने की निंदा, गाजा पर भी जताई चिंता। पाकिस्तान प्रशासित जम्मू कश्मीर में हिंसा पर एमनेस्टी ने उठाए सवाल। पालघर बाढ़ के बाद सीएम फडणवीस का बड़ा एक्शन, राहत के साथ स्थायी समाधान पर जोर। रिजिजू की राहुल गांधी को नसीहत, बोले असहमति हो लेकिन भाषा संयमित रखें। 2000 स्कूल बंद होने का दावा, संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना। जामनगर जिला सहकारी बैंक को मिला नया सहकार भवन, अमित शाह ने किया उद्घाटन। शिवराज सिंह चौहान से मिले रेवंत रेड्डी, कृषि और सूखा राहत पर चर्चा। ग्लोबल टाइगर डे पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश, संरक्षण पर जताई प्रतिबद्धता। राजनाथ सिंह ने डॉक्टर नवीन डांग को IMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। ग्लासगो में चमकी हरजिंदर कौर, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से जीता सिल्वर। एर्नाकुलम पुणे एक्सप्रेसवे की बोगी में खराबी, पनवेल स्टेशन पर अलग किया गया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली गिरफ्तार, झारखंड के धनबाद से मिसिर बेसरा पकड़ा गया। भोपाल को मिला चौथा रेलवे स्टेशन, अब इंदौर उज्जैन की ट्रेनों को मिलेगी राहत। इंदौर में 2 युवकों की हाथ पैर बांधकर पिटाई, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू। इंदौर में 12.5 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार, 6.2 लाख का माल जब्त। इंदौर ट्रेजरी के 8 करोड़ के गबन में 3 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में 6 लाख की चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार, देवास से लाकर करता था सप्लाई। भोपाल में किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय समिति बनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भोपाल में किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार ने वार्ता के लिए 4 सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसना, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी न हो, इसके लिए दोनों पक्षों को चिंता करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी किसान संगठन मिलकर बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालेंगे। इस मामले में भी बधाई देना चाहूँगा। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे बाकी सारे किसान संगठन, भारतीय किसान संघ और अन्य संगठन सब मिल करके जब जनता की बेहतरी की बात करते तो किसानों की बेहतरी की बात तो जरूर करेंगे। इससे मेरी अपनी ओर से एक बार फिर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबको बधाई। भोपाल में किसानों से बातचीत के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय समिति बनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है और बातचीत से समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भोपाल के मिंटो हॉल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने बाघ संरक्षण में देश भर में नई पहचान बनाई है और इसी वजह से प्रदेश गर्व से टाइगर स्टेट कहलाता है। उन्होंने बाघों को जैव विविधता, पर्यावरण संतुलन, प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण प्रतीक बताया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और वन्य जीव एवं पर्यावरण क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त लोगों का सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देते हुए ऋषि संदीपनी के जीवन और प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, इस अवसर पर हमारे PS श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी,
PCCF सुब्रंजन सेन जी, डॉक्टर समिता राजोरा जी, कृष्णमूर्ति जी, इस अवसर पर मौजूद पद्मश्री डॉक्टर नारायण जी, हमारे पद्मश्री माननीय मोहन नागर जी, उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, इस अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, वन्य प्राणी और इस पर्यावरण के जगत में सेवा करने वाले सभी स्वनाम धन्य महानुभाव, विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस संस्थान के विभाग के साथ अपनी अंतर चेतना जागृत करते हुए अलग अलग प्रकार का उत्तरदायित्व निभा रहे सभी मित्रों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, सच में आज सुखद संयोग भी है या सनातन संस्कृति की हमारी अविरल धारा का यह अनुपम सामीप्य और समुच्चय भी है। जब गुरु पूर्णिमा की बात करते हैं तो हम अपने गुरु का तात्पर्य कोई हमारे अपने पूजा पाठ या विधान से न जोड़ते हुए, हमारे लिए गुरु का मतलब, गुरु शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दोनों शब्दों में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला शब्द हमको गुरु से परिचय कराता है। और इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति के भाव में भी हम आदिकाल से भारत की दुनिया के देशों के साथ अगर पहचान भिन्न करना चाहते हैं तो वो हमारी वो गुरु संस्कृति, इसलिए हम विश्व गुरु की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। जगत मिथ्या, हम तो पता नहीं कितने प्रकार से एको हम द्वितीय नास्ति, हमारे में जो है वो सब में है। इसलिए परमात्मा के साथ उस उदार भाव को लेकर चलते हैं। तो आज ये बाघ दिवस के अवसर पर जब बात कर रहे हैं तो केवल बाघ की नहीं, समूची प्रकृति की, समूची वसुंधरा के अंदर चराचर जगत की है। और इस नाते से होगा, जब नोबेल पुरस्कार मिला होगा जिनने कहा कि प्रकृति के साथ हमारी तादात्म्य क्या है, जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला, तो हम सब जानते हैं कि पेड़ों में प्राण होते हैं। रॉयल सोसाइटी के माध्यम से जब पहली बार उनको पुरस्कार मिला और वैज्ञानिकों के आधार पर जब उनको सारे लोगों ने बधाई दी कि आपने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, अब भारत में आपको लोग कंधे पे उठा करके घूमेंगे, बड़ा काम कर दिया। जगदीश चंद्र बसु ने क्या, बिल्कुल नहीं होने वाला हमारे देश में, ये केवल इंग्लैंड में ये हो रहा है या यूरोप के देशों में होगा। तो उन्होंने जिज्ञासावश कहा कि क्या आपके लोग समझदार नहीं है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 12.50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अरविंद सोलंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 6,20,000 रुपए का मशरूका जब्त किया और आरोपी से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच इंदौर ने टिगरिया बादशाह रोड स्थित TCS चौराहे के पास कार्रवाई करते हुए 12.50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ अरविंद सोलंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जब्त मादक पदार्थ की कीमत करीब 1,20,000 रुपए है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार समेत कुल 6,20,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी से मादक पदार्थ के स्रोतों और सप्लायर नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में होगा, कमिश्नर सर द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। उसी कड़ी में कल टिगरिया बादशाह TCS चौराहे के पास में जानकारी मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से एक आरोपी आ रहा है जो ब्राउन शुगर रखे हुए है। इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा उन्हें पकड़ा गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब उनको पकड़ा तो उसके कब्जे से 12.5 ग्राम अवैध मादक पदार्थ, जिसकी कीमत लगभग 12.5 लाख रुपए है, वो 1,25,000 रुपये है, उसको जब्त किया गया। और स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त किया गया। इस प्रकार से जो पकड़ा गया आरोपी, जब उसका नाम पूछा गया तो उसका नाम अरविंद सोलंकी था। ये राजेंद्र नगर का रहने वाला है, पेशे से ड्राइवर है और इसके खिलाफ 15 से भी अधिक अपराध फिलहाल कायम है। इसके जो अपराध जो कायम हुए हैं उसमें NDPS एक्ट के अलावा इसमें जहरीली शराब बेचने का भी अपराध इसके खिलाफ कायम है। और अब इसके खिलाफ न सिर्फ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी बल्कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी संबंधित थाने द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर में शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए।
पुलिस ने बैंकिंग दस्तावेज, मोबाइल और वाहन जब्त किए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शेयर ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 15 मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज और स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी या किराए के बैंक खाते उपलब्ध कराकर उनकी बैंक किट साइबर ठगों तक पहुंचाते थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम जमा और ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस को करोड़ों के संदिग्ध लेन देन मिले हैं। मास्टरमाइंड और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये देखिए, एक परदेसीपुरा थाने में एक साइबर का प्रकरण कायम हुआ था, जिसमें रिटायर्ड इंजीनियर के 1,60,00,000 रुपए करीब साइबर ठगों ने फ्रॉड किया था और विभिन्न खातों में इसके पैसे ट्रांसफ़र करा लिए गए थे। इसके जांच के दौरान, अनुसंधान के दौरान इसके अनुसंधान क्राइम ब्रांच द्वारा की गई थी, जिसमें 5 आरोपी पूर्व में अरेस्ट किए जा चुके हैं। इन आरोपियों ने पूछताछ पर बताया कि जो बैंक के अकाउंट नंबर और जो उनके मोबाइल नंबर की जो कंट्रोलिंग है, वो एक व्यक्ति है समर्थ करके, उनके समर्थ बरदोले नाम है, उस व्यक्ति के द्वारा ये सभी चीज़ें ली जा रही थी और ये अपने उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं इसमें, इस फ्रॉड के जो मास्टरमाइंड लोग हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा अभी पुनः गिरफ्तार किया गया। इस तरह से मामले में ये 6वां आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी की गई है और अब इसके भी पुलिस रिमांड लिया जाकर के पूछताछ किया जाएगा। अभी प्रारंभिक पूछताछ में दिल्ली और लखनऊ से इसके लिंक मिले हैं। टेलीग्राम से इनकी अक्सर बातचीत होती थी और इनके समय और कहाँ किन किन फ्रॉडस्टरों के पैसे इन्होंने अकाउंट में डलवाए हैं, इस संबंध में पूरी जानकारी ली जाएगी। इंदौर तेजाजी नगर पुलिस ने 502 ग्राम चरस के साथ देवास निवासी नफीस उर्फ बचवा को गिरफ्तार किया। आरोपी देवास से चरस लाकर इंदौर में सप्लाई करता था। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में नशा विरोधी अभियान के तहत चरस तस्करी के आरोप में देवास निवासी नफीस उर्फ बचवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 502 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी देवास से चरस लाकर इंदौर में सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस सप्लाई नेटवर्क और अन्य सहयोगियों की जानकारी जुटा रही है। ये थाना तेजाजी नगर में एक अपराध पंजीबत हुआ है, धारा 8/20 NDPS अंतर्गत। ये 27 जुलाई की वारदात है। इसमें 2 दिन पूर्व हम लोगों ने एक सरफराज पिता मुजाहिद अली, ये मदीना नगर के रहने वाला है, इस पर 8/27 की कायमी की थी। इससे पूछताछ के दौरान इसने ये बताया कि ये चरस का आदी है और ये चरस किसी से लेता है। तो और वो आदमी राला मंडल तट के पास में अक्सर आते जाते रहता है। तो पुलिस ने इस सूचना के आधार पर उस को घेराबंदी करके राला मंडल तट के पास मैं बाइक के पकड़ा था। इस आदमी का नाम है नफीस शेख पिता हाजी गुलाम। ये मूलतः देवास जिले का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ चरस वगैरह बेचने आता है। इससे 502 ग्राम चरस हम लोगों ने जब्त की थी और एक मोटरसाइकिल जिसका उपयोग ये मादक पदार्थ को बेचने में करता है, ये जब्ती की थी। इस पर 1250 रुपए नकदी भी इसकी जेब से बरामद। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।